Hello friends, welcome to my YouTube channel. So today we are going to discuss about patriarchy. See, patriarchy basically implies male domination. So कहीं ना कहीं if we are aware about it कि इंडिया के अंदर patriarchy बहुत ही कॉमन सोसाइटी बेसिकली कैटेगरी है जो कि एग्जिस्ट करती है. सो इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द पेट्रियार्की, सो ये डिराइव हुई है बेसिकली ग्रीक वर्ड से जिसका मतलब है पेट्रियार्क. एंड इसका बेसिक मतलब क्या है? दैट इज़ अ मेल इज़ बीन फेवर्ड. तो यहाँ पर होता क्या है बेसिकली कि जो मेल होता है हमारी सोसाइटी का, उसको हर तरह के प्रिविलेज जो है वो सोसाइटी प्रोवाइड करती है. आइदर इट कुड बी अ पावर और इट कुड बी any kind of thing. It could be a social, economic or any kind of a status which is maintained. So we can say patriarchy is a form of social organization in which father is the supreme authority in the family, class or tribe, and with the children belonging to the father's class or tribe. So we can say कि जो मेल लाइन है वो उसके बच्चे भी फॉलो करेंगे. पेट्रियार्की जो है इट मीन्स कि एक तरह का सोशल सिस्टम है जिसके अंदर पावर जो होती है वो एक मैन के हाथ में होती है. इट कुड बी थ्रू अ कल्चरल नॉर्म और कस्टम, तो दैट फेवर्ड मैन एंड विद होल्ड अपॉर्चुनिटी फ्रॉम वुमेन. सो व्हाट वी कैन से कि सारी जो अथॉरिटी होती है वो मैन को मिल जाती है और जो वुमेन होती है वो वहाँ पे एज अ सबमिसिव रह जाती है और सबऑर्डिनेट रह जाती है. दैट मीन्स वुमेन्स को वो हर काम करना होगा जो कि उसका मेल चाहता है रादर देन अकॉर्डिंग टू हर ओन नीड. मतलब जो औरत है वो अपने राइट्स को नहीं जानती और वो अपनी आवाज़ नहीं उठा सकती. सो वी कैन से कि मेल डोमिनेशन इज़ देयर. सो पावर रिलेशनशिप by which men dominate women, and to categorize a system whereby women are kept subordinate in a number of ways. So जो हेड ऑफ अ फैमिली होता है दैट विल बी द मैन, और वो हर तरह के सोशल नॉर्म्स को फुलफिल करके और उसका प्रिविलेज लेता है. द नेक्स्ट थिंग इज़ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पेट्रियार्कल सोसाइटी. सी, हमने बोला पेट्रियार्कल सोसाइटी के बारे में. सो यहाँ पर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि वो फॉलो करता है. एंड व्हाट इज़ इट? पेट्रियार्कल सोसाइटी में जो मैन है वो हर तरह का डिसीजंस लेता है. आइदर इट कुड बी इन द फेवर ऑफ अ फैमिली और सोसाइटी. पावर और अथॉरिटी जो होती है वो मैन के हाथ में होती है. मैन यहाँ पर एज अ सुपीरियर कंसिडर किया जाता है और हम टैग लगा देते हैं कि अगर कोई मैन है तो दैट मीन्स वो कॉम्पिटिटिव होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, उसके अंदर स्ट्रेंथ होगी, फोर्सफुलनेस होगी और वो रैशनली सोच सकता है. सो वी कैन से इन एवरी एस्पेक्ट जो मैन है वो सेंटर ऑफ एक्टिविटी है. सो वी कैन से कि हमने मैन को जो है वो हर सिचुएशन में एक हीरो की तरह टैग लगा दिया है कि वट एवर द मैन डिड इट इज़ बेनिफिशियल फॉर हिज फैमिली और फॉर हिज सोसाइटी. आफ्टर दैट सो आई हैड ऑलरेडी डिस्कस कि जो मैन है वो सेंटर होता है हमारा सोशल इंगेजमेंट का और फन और एंटरटेनमेंट का. और वी हैड सीन दिस कि जो मैन है जितने भी फाइनेंसिस है और फाइनेंशियल जो डिसीजंस होते हैं या एजुकेशन बेस्ड डिसीजंस होते हैं वो सब बेसिकली जो घर का मेल होता है वही इनको देखता है. Women will not be allowed to suggest changes to any social order. See, sometimes it happens because nowadays जो है women are well educated, so they knew what to do and what not to do. But sometimes it happens in a traditional family जो पेट्रियार्की को बहुत ही strongly follow करते हैं, वो लोग चाहते ही नहीं हैं कि जो उनकी घर की वुमेन है वो किसी भी तरह का इंटरफेरेंस करे उनके किसी भी फैमिली मैटर में. एंड सोसाइटी तो ये प्रिविलेज देना ही नहीं चाहती. वुमेन विल नॉट बी अलाउड टू रेज अप टू लीडरशिप लेवल और मेक डिसीजंस. जो
सारे हमारे पेट्रियार्की के बेसिकली अगर हम अपनी सोसाइटी को भी देखते हैं, सो अगर किसी अच्छी पोस्ट पे कोई वुमेन होती है तो इट विल बी वेरी हार्ड फॉर अ मैन कि वो उसके अंडर काम कर सके, बिकॉज वो उसकी ईगो को सेटिस्फाई नहीं करता है। सो दैट मीन्स मतलब देयर इज़ अ ईगो प्रॉब्लम, वो एक्सेप्ट ही नहीं करते कि वुमेन और मेल का, मैन और फीमेल का एक ही दर्जा होता है। वुमेन विल हैव सम सबमिसिव रोल समटाइम, सो वी आर सेइंग कि वो एज ए रिसेसिव वर्क करती है, एंड जो मैन है वो यहाँ पे एज ए डोमिनेंट वर्क करता है। वुमेन आर ऑल्सो नॉट अलाउड टू डेमोन्स्ट्रेट इंडिपेंडेंस, मतलब वो अपने डिसीजंस खुद नहीं ले सकती। पेट्रियार्की, सो अगर हम पेट्रियार्की की बात करते हैं, सो वी हैड सीन दिस कि यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो कि हमारी सोसाइटी में एक्चुअल में अकर करती है। सो वी विल डिस्कस दैट वन। सबसे पहली बात आती है अनइक्वल पे। वी हैड सीन फॉर अ सेम लेवल ऑफ अ जॉब, अगर कोई लड़की है और लड़का है तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर कोई फील्ड जॉब है, सो ऑब्वियस सी बात है बेसिकली जो कंपनीज़ है या फिर जहाँ पे जॉब करने जा रहे हो वो मेल को ज़्यादा प्रेफरेंस देती है कंपैरेटिवली टू अ फीमेल, बिकॉज उनको लगता है मेल जो है वो अपने जो जॉब है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से फुलफ़िल कर सकता है। Abuse. Nowadays we had seen there are the n number of the cases regarding the women's. So we can say कि जो men हैं they think that the females are born for them only, so they can misuse it or they can do any kind of thing with them. Gender role. When a child actually originate, basically जो बच्चा होता है हमारी सोसाइटी हमारी लाइफ में आता है इन्वायरमेंट में, सो एट दैट टाइम्स वो डिफरेंट सेक्स का होता है, आदर इट कुड बी अ मेल और अ फीमेल, बट ये हमारी सोसाइटी है, हमारी सोसाइटी के सोशल नॉर्म्स है जो कि उसको एज अ फीमेल और मेल बनाता है। अब व्हाट डज़ इट मीन कि गर्ल है या बॉय है? सो दैट मीन्स हमारी सोसाइटी के जो प्रिविलेज पर्सन है, जो अथॉरिटेटिव पर्सन है, उन लोगों ने दो सेटिंग्स कर दी है कि अगर मेल है तो उसके ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और फीमेल है तो उसके दूसरे तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एंड अगर उसको कोई फॉलो करता है दैन इट इज़ वेल एंड गुड, वो नॉर्मल है। अगर वो फॉलो नहीं करता दैट मीन्स देयर इज़ सम प्रॉब्लम एंड विच लीड्स टू ट्रांसजेंडर एज वेल। ऑब्जेक्टिफिकेशन, बेसिकली बॉयज़ डजेंट वांट एनी काइंड ऑफ ऑब्जेक्टिफिकेशन, उन लोगों को चाहिए ही नहीं है कि उनकी बात कोई नज़रअंदाज करे या उनकी बात कोई ना माने। अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड्स ऑफ ब्यूटी, मैन बेसिकली हम लोगों ने अगर हम जेंडर की ही बात करते हैं तो वी हैड सीन दिस कि वुमेन है तो ब्यूटीफुल होगी, मैन है तो स्ट्रॉन्ग होगा। दैट मीन्स हमने उनको उनके कैरेक्टरिस्टिक्स दे दिए है कि अगर ये फॉलो करते हैं दैट मीन्स वो दोनों नॉर्मल हैं, अदरवाइज नहीं हैं। So it is also due to a patriarchy. Then a rape culture. Abuse अगर रोका नहीं जाता it will leads to a rape culture as well, because जो men हैं वो women को as a property समझने लग गए हैं, so they can do anything because this is their society. Male dominated industries. मेजॉरिटी केसेस में हर पोस्ट पे बेसिकली जितने भी अपर पोस्ट है ज़्यादातर मेल ही वहाँ पर स्टे करते हैं। जेंडर स्टीरियोटाइप, हम लोगों ने अपना अपना स्टीरियोटाइप बना रखा है कि व्हाट काइंड ऑफ द एक्टिविटीज़ वी हैड टू डन। शेमिंग लैंग्वेज, वी हैड सीन कि जो थोड़े लोअर इकोनॉमिक बैकग्राउंड के लोग होते हैं उसमें जो मेल होते हैं दे आर यूजिंग अब्यूजिंग वर्ड्स टू वर्ड्स फीमेल, एंड देयर आर द एन नंबर ऑफ अब्यूजिंग वर्ड्स जो पोर्ट्रेट करते हैं फीमेल को रादर देन मेल को, विच इज़ अगेन यू नो अ बैड थिंग। उनको इस तरह का राइट नहीं दिया है किसी ने भी। एंड नेगेटिव फीमेल पोर्ट्रेट, उन लोगों ने अपनी ही इमेज बना रखी है वुमेन के लिए कि वुमेन है तो घर का ही काम करेगी, हाउस होल्ड वर्क के लिए वो बनी है, एंड वो कोई भी फील्ड वर्क या फिर जॉब एंड ऑल के लिए रेडी नहीं है। देन पेट्रियार्की अराउंड द वर्ल्ड, सो वी आर सेइंग कि एज रेसिज्म बेसिकली पेट्रियार्की जो है वो एग्जिस्ट कर तो रही है हमारे वर्ल्ड में, बट हम लोग
मेजॉरिटी ऑफ पीपल को ये पता ही नहीं है कि एक्चुअली दे आर फॉलोइंग पेट्रियार्की, एंड पेट्रियार्की एक प्रॉब्लम है। तो बेसिकली उनको ये बात पता ही नहीं है। वुमेन जो है, वी हैड टैग दैम कि कोऑपरेटिव होगी, पोलाइट होगी, स्वीट होगी, अपनी फैमिली को कंसर्न होगी, और मैन है तो स्ट्रॉन्ग होगा, पावर होगा, अथॉरिटेटिव होगा, रैशनल थिंकर होगा। तो वी हैड गिवन दैम दीज टर्म्स। पेट्रियार्की, अगर हम पेट्रियार्की की बात करते हैं इन इंटरेक्शन विथ अदर सोशल स्ट्रक्चर, सो व्हाट वी विल से कि जो फैमिली होती है, अगर हम नॉर्मली देखें तो फैमिली में जितने भी अथॉरिटेटिव वर्क होते हैं वो सब मेल ही करता है। फीमेल की इंटरफेरेंस वो बर्दाश्त ही नहीं कर सकता, एंड दे थिंक कि जो गर्ल्स होती है वो एक रैशनल थिंकर नहीं होती, दे आर इमोशनल। अगर उसकी फैमिली की बात आती है, उसकी जॉब की या कोई रैशनलिंग थिंकिंग की बात आती है, तो दे गेट इमोशनल और वो एक सही डिसीजंस पर नहीं जा सकती। Then we are talking about the class. If we are talking about the class, so class is basically everybody wants to maintain their class. अगर कोई अपर क्लास का बंदा है, अपर क्लास की अथॉरिटी है, सो वो चाहेगा कि उनकी जो क्लास है वो मेंटेन रहे, वो किसी भी तरह से लोअर क्लास के साथ इतना ज़्यादा मतलब नहीं रखना चाहते। दे वांट कि उनका स्टैंडर्ड मेंटेन हो या फिर वो राइज करे रादर देन वो फॉल करे। कास्ट, वी हैड सीन देयर आर 4 कास्ट बेसिकली। ब्राह्मण्स जो होते हैं वो टॉप मोस्ट कास्ट होते हैं, एंड ड्यू टू देयर सेल्फ रिस्पेक्ट और वट एवर, इवन इफ दे बिलोंग टू lower background or lower economic status, even though they don't allow their female to work, वो बेसिकली ज़्यादा अलाउ ही नहीं करते कि उनकी जो वाइफ होती है वो बाहर जाके कोई काम कर सके, बिकॉज वो उनके लिए एक शेम का वी कैन से कारण होता है। अदरवाइज़ वो ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर पाते। वाइल अगर हम देखते हैं कि जो लोअर बैकग्राउंड के लोग होते हैं उनको ड्यू टू द फाइनेंशियल सपोर्ट और एनीथिंग, सो वो इतना अपनी वुमेन को जो है हक दे देते हैं कि दे कैन इंटरेक्ट विद द सोसाइटी रादर देन स्टेइंग एट होम और हर चीज़ सहन कर रहे हो। आफ्टर दैट स्कूल में भी वी हैड सीन कि जो बॉयज़ होते हैं, अगर कोई भी स्पोर्ट्स चीज़ है, स्पोर्ट्स की बात आती है, तो वी प्रेफर कि जो बॉयज़ है हमारे स्कूल से वो प्रेजेंट करे, और अगर कोई भी क्रिएटिव वर्क आता है तो वो फीमेल पोर्ट्रेट करे। एंड इट इज़ नॉट अ कंपल्शन कि अगर कोई फीमेल है तो उससे क्रिएटिव वर्क आता हो, या फिर अगर कोई मेल है तो दैट मीन्स वो किसी भी तरह के गेम में बहुत अच्छा हो। बट द थिंग इज़ कि वी हैड एक्चुअली फॉर्म अ इमेज इन आवर माइंड, एंड हम उसी को फॉलो करते जा रहे हैं फ्रॉम द पास्ट सिनेरियो, एंड वो आज तक भी चल रहा है। Sorry for the disturbance. Then we are talking about the identities in patriarchy. So if we are talking about patriarchy, see, all the offspring get their identity in the society through their father's name. We all are aware about thing कि जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो वो अपने फादर्स का सरनेम ही यूज़ करता है, एंड उस होल लाइफ जो है, जो अगर सन की बात करते हैं तो वो उस चीज़ को मेंटेन रखता है, वो उसकी आइडेंटिटी फादर का सरनेम बन जाती है, एंड थ्रू आउट लाइफ वो रहती है। बल्कि अगर हम डॉटर की बात करें, द प्रॉब्लम इज़ कि डॉटर के केस में ऐसा नहीं होता। आफ्टर हर मैरिज जब वो कन्यादान हो जाता है, आफ्टर दैट उसको अपने फादर का सरनेम छोड़कर अपने हस्बैंड का लगाना पड़ता है। सो उसका एक आइडेंटिटी नहीं है, जिसके साथ वो बॉर्न हुई उसके साथ वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी थ्रू आउट हर लाइफ। एंड अगर कोई डिवोर्सी है वुमेन, सो उसके लिए और ज़्यादा प्रॉब्लम है, बिकॉज उसका कोई सरनेम देना नहीं चाहता, उसके पेरेंट्स उसको अलाउ नहीं करते, एंड उसका हस्बैंड उसको अलाउ नहीं करता। सो वो इट विल बी वेरी इनकन्वीनियंट फॉर हर, उसकी खुद की कोई आइडेंटिटी ही नहीं रहती, एंड शी फील्ड वेरी डिसअपॉइंटेड।
आफ्टर दैट इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द थर्ड केस, दैट इज़ द विडो। अगर कोई विडो हो जाती है एंड देन शी रीमैरिज, तो उसको अपने पहले हस्बैंड का नेम हटा के दूसरे हस्बैंड का सरनेम लगाना पड़ता है। सो वी कैन से कि इन आइदर ऑफ अ कंडीशन वुमेन की अपनी खुद की इतनी आइडेंटिटी नहीं होती है। बट इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द सन, सो सन की भी आइडेंटिटी फादर से आती है, बट एटलीस्ट वो मेंटेन रहती है थ्रू आउट हिज लाइफ। Then subordination. After the marriage of a son, for a few years, daughter could exercise some authority on her daughter-in-law. So basically we can say कि जो डॉटर होती है, वी कैन से ननन जो है वो थोड़ा सा अथॉरिटेटिव अपनी भाभी पर कर सकती है, बट ऑन अ लेटर डाउन वी हैड सीन कि जो इवन सास जो होती है वो थोड़ा सा अथॉरिटेटिव होती है अपनी बहू के साइड। बट वी हैड सीन कि आगे आफ्टर सम टाइम जब कुछ ईयर्स हो जाते हैं, सो व्हेन इट कम्स कि फादर की जो पोजीशन है वो थोड़ा थोड़ा सन के पास आने लगती है। सो एट दैट टाइम जो है वो अथॉरिटी जो रहती है वो कम हो जाती है, एंड अगेन वो वुमेन जो है वो सबमिसिव हो जाती है। सो वी आर सेइंग इट इज़ अ गेम जो कि कहीं ना कहीं वन टू अनदर जा तो रहा है, बट फ्रॉम अ मैन टू मैन जा रहा है। इसमें फ़ीमेल का कोई भी रोल नहीं है। डिपेंडेंट ऑन मेल, वी हैड सीन कि हर तरह के एस्पेक्ट के लिए, हर तरह की चीज़ों के लिए वुमेन जो है शी रिमेन विक्टिम ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन बाय मेल्स एंड कॉन्टिन्यूसली टिल देयर डेथ. It could be economically, physically, psychologically. It depend on the male throughout their life. मतलब she has to dependent on a male only for her survival. Then how do we combat patriarchy? Basically, first of all, we should accountable for our language or actions. फर्स्ट ऑफ ऑल ये बोलना छोड़ दो बॉयज़ विल बी द बॉयज़ एंड गर्ल्स विल बी द गर्ल्स एंड दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बॉयज़ और दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गर्ल्स. डोंट डिस्क्रिमिनेट बोथ द सेक्स. और जो हम लोगों ने सोसाइटी ने जो जेंडर्स आइडेंटिफाई कर दी है, उनको बच्चों को बचपन से ये सब चीज़ें मत सिखाओ, ठीक है. रियल मैन लुक लाइक, so macho tough, so don't use this kind of things because बच्चा जो है वो इमिटेट करता है फ्रॉम हिज और हर सराउंडिंग. जैसा इन्वायरमेंट आप उसको प्रोवाइड करोगे वैसा ही वो थ्रू आउट लाइफ लेगा और वह सोसाइटी को भी रिफ्लेक्ट करेगा. एंड द सेकेंड थिंग इज़ स्कूल बेसिकली अ मिनिएचर ऑफ आवर सोसाइटी. सो इट इज़ अ सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ टीचर कि वो किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन ना करे. अगर कोई बॉय बदतमीज़ी कर रहा है तो उसको कोई प्रिविलेज ना दिया जाए. अगर कोई लड़की बदतमीज़ी कर रही है तो ये नहीं कि यू शुड बी अ पोलाइट, यू शुड बी सॉफ्ट स्पोकन, ऐसा कुछ नहीं बोलना चाहिए. रादर देन जस्ट बिकॉज दे आर द स्टूडेंट्स, so just treat them as a student rather than girl or boy. And I think it will be very good if we used to say this कि गुड मॉर्निंग बेटा और बेटा एंड बेटी कहने की ज़रूरत ही नहीं है. आप बेटा ही दोनों जेंडर्स के लिए, दोनों सेक्स के लिए यूज़ कर सकते हो, ठीक है. और ऐसा कहीं नहीं है कि मर्द को दर्द नहीं होता. बॉयज़ आर ऑल्सो ह्यूमन बींग, सो लेट देम टॉक. उनसे बातें करो और देखो कि व्हाट दे फील. देन इशू फॉर एवरी वन. आई थिंक पेट्रियार्की का ये जो इशू है पेट्रियार्कल सोसाइटी का, जब तक ठीक नहीं होगा, जब तक कि ये सबका इशू नहीं बनेगा. अगर सिर्फ वुमेन ही इस चीज़ को लेकर चलेगी, सो मेल जो है वो अपनी पोजीशन देना ही नहीं चाहेगा एंड इट विल बी वेरी बेनिफिशियल. ये बेसिकली कहीं ना कहीं चेंजेस जब ही होंगे अगर दोनों के दोनों ही ट्राई करेंगे. टू हाइड देयर इमोशंस, ऐसा कहीं पर नहीं लिखा है कि अगर मेल को कोई प्रॉब्लम है सो ही हैज़ टू हाइड हिज इमोशंस. अगर उससे कोई प्रॉब्लम है सो यू कैन शेयर हिज थॉट सो दैट वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाए, रादर देन कि वो किसी क्राइम में या किसी भी अनसोशल एथिक्स में बच्चा कन्वर्ट हो. आप उसको समझो. देन द इंडिया पेट्रियार्कल ट्रेडिशंस, वी हैड सीन डाउरी. बहुत ही कॉमन है हमारे इंडिया में डाउरी का.
बेसिकली फ्रॉम वन फैमिली, फीमेल की फैमिली से मेल की फैमिली पे आता है, एंड अगर नहीं दिया जाता मनी एंड गिफ्ट, सो एन नंबर ऑफ द वायलेशन इज़ प्रैक्टिस्ड। देन वुमेन इज़ अ लिबिलिटी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ इक्वल राइट्स दिए हैं मेल और फीमेल को, बट क्योंकि स्ट्रॉन्ग पेट्रियार्कल ट्रेडिशन है तो स्टिल पेट्रियार्की इज़ बीन फॉलोड। डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन बिफोर बर्थ ऑल्सो वी हैड सीन कि प्रीनेटल सेक्स डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है। अगर कोई फीमेल है सो वी डोंट वांट दैट चाइल्ड, सो हम मेल को ही प्रेफर करते हैं। वाइड स्प्रेड डोमेस्टिक वायलेशन। सो डोमेस्टिक वायलेशन जो है ये एक तरह के इंट्रिंसिक पार्ट बन गया है हमारी सोसाइटी का, जिसमें हम रह रहे हैं, एंड ये एक्सप्लॉइट कर रहा है एक तरीके से फॉर देयर पर्सनल बेनिफिट्स, एंड आई थिंक वी शुड स्टॉप देम, बिकॉज इससे बहुत तरह की प्रॉब्लम्स अराइज हो रही है। पर्दो सिस्टम, सती प्रथा एट्सेट्रा। सो वी हैड सीन कि हमारे पास सिनेरियो से बहुत सारे प्रथास चल रही है, बट वो सारी जो है वो ज़्यादातर फीमेल्स के ऊपर पोर्ट्रेट की जाती है। दे थिंक कि जो बेसिकली हर प्रथा जो है वो फीमेल के लिए ही पाबंदी लगाई जाती है, बिकॉज इट इज़ अ पेट्रियार्की वन। सो लाइक वी हैड सीन इन सती प्रथा ऑल्सो, अगर मेल जो है वो डाई कर जाता है तो फीमेल को भी बर्न कर देते हैं, रादर देन अगर फीमेल मरती है तो मेल को बर्न नहीं किया जाता था। सो वी हैड सीन कि हमारे पास्ट टाइम से ही ये सब चलता आ रहा है, एंड इट इज़ स्टिल गोइंग ऑन। सरनेम ऑफ अ मेल, सरनेम जो है वो हमें मेल से ही मिलता है। इट कुड बी अ फादर, ग्रैंडफादर एंड सो ऑन। एंड पेट्रियार्की इज़ द रूट ऑफ द वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। जितनी भी प्रॉब्लम्स है बेसिकली पेट्रियार्की उसकी रूट प्रॉब्लम है। दैट कुड बी अ वॉर, रेप, सेक्सिज्म, रेसिज्म एट्सेट्रा, और विच लीड्स टू अ डोमेस्टिक वायलेशन। And it is a time for all women and men to rise and unite our voice, hearts and mind to change and transform that which does not serve life। तो पेट्रियार्की को बेसिकली अगर हमें चेंज करना है तो हमें अपनी आवाज़ को उठाना पड़ेगा, और हमें अपने माइंडसेट को बेसिकली चेंज करना पड़ेगा। फॉर रेजिंग द वुमेन स्टेटस फंडामेंटल चेंजेस आर रिक्वायर्ड। एंड हमारे सिस्टम को भी काफ़ी कुछ करना पड़ेगा पेट्रियार्की को हटाने के लिए, बिकॉज जब तक कि गवर्नमेंट कुछ इस तरह के लॉज नहीं बनाएगी तब तक लोग अवेयर ही नहीं होंगे। ठीक है, फॉर दिस पर्पस रिवोल्यूशनरी स्टेप्स शुड बी टेकन केयर, फॉर विच पीपल विल हैव टू चेंज देयर एटीट्यूड। बेसिकली एटीट्यूड चेंज करने की ज़रूरत है। स्पेशली मैन विल हैव टू कोऑपरेट विद वुमेन टू ब्रिंग अबाउट दिस चेंज। बेसिकली मैन को वुमेन के प्रति अपने एटीट्यूड को चेंज करने की ज़रूरत है। दे शुड फॉरगेट देयर मेल ईगो एंड गिव इक्वल स्टेटस टू वुमेन। इट जस्ट छोटी सी लाइन है कि मेल को अपने ईगो को साइड में रखना पड़ेगा, और जो वुमेन होती है उसको इक्वल स्टेटस देना होगा, उसकी बात सुननी होगी, उसे ऐसा रेसिस नहीं लेना होगा, बल्कि फॉर अ इक्वल स्टेटस देना होगा। एंड दैट्स इट फॉर नाउ। और अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगे देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड थैंक यू वेरी मच।